अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर अगर हमने कोई फार्मूला लिखा है और उस फार्मूले का रिजल्ट हम सेल के अंदर ही चेक करना चाहते हैं, मतलब एडिट फॉर्म में ही उसको चेक करना चाहते हैं कि उस फार्मूले का रिजल्ट क्या आएगा, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कुछ डाटा है, ठीक है, क्वांटिटीज़ हैं और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगाया हुआ है। अच्छा, इस फार्मूले में क्या हो रहा है, इस फार्मूले के अंदर यहाँ पे सबसे पहले वो C2 को जो है वो C7 तक सम कर रहा है, ठीक है। ये C2 को C7 तक, उसके बाद उसको डिवाइड कर रहा है किससे, A2 से A7 के सम तक, और फिर उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आता है उसको प्लस कर रहा है B2 से B7, मतलब इसके सम को, ठीक है। तो सबसे पहले वो इसका सम कर रहा है, ठीक है, और इसका सम कर रहा है, इसके सम को इससे डिवाइड कर रहा है, और फिर जो भी आंसर आ रहा है उसको इसके अंदर ऐड कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे फार्मूले के अंदर जो वो कोई मिस्टेक हो रही है या मेरे फार्मूले का रिजल्ट सही नहीं आ रहा, और मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहाँ पे मसला है और किस सम का जो है वो मेरे पास रिजल्ट सही नहीं आ रहा, तो उसको मैं किस तरीके से चेक कर सकता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमें इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाके अलग से जो है वो एक सम का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसको सम कर लेंगे। इसी तरीके से फिर मैं इसको इसका भी सम ले लूँगा, फिर उसको डिवाइड करके देख लूँगा और फिर उसका यहाँ पे सम ले लूँगा, ठीक है, और तीनों का यहाँ पे अलग अलग फार्मूला लगा के और उसको चेक कर लूँगा कि मेरे फार्मूले में कहाँ मिस्टेक आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह से नहीं करूँ, अलग अलग चेक नहीं करूँ, बल्कि इसी फार्मूले के अंदर, ये एडिट फॉर्म के अंदर ही जो मैं चेक कर लूँ कि मेरे जो फार्मूला मैंने लगाया है इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो आपको सिंपल अपने फार्मूले को सिलेक्ट करना है, ठीक है, जिसका भी आपको रिजल्ट चाहिए, और उसके बाद आप सिर्फ F9 प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो भी उस फार्मूले का रिजल्ट आने वाला है वो यहाँ पे उसको शो कर देगा, ठीक है। जिस तरीके से इसका क्या दे रहा है, ये 303। अगर मैं इसको स्केप करता हूँ, और ये मेरा किसका सम था, B2 से B7 का, ठीक है, और मैं इसका सम देख लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 303 बता रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा इसको एडिट फॉर्म में लेके जाता हूँ। अच्छा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और आपने F9 प्रेस किया, अब अगर मैं इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये मेरा फार्मूला रिप्लेस हो जाएगा उसके रिजल्ट से। तो आपको अगर फार्मूले का रिजल्ट चाहिए, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसको एंटर कर दें, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिप्लेस ना हो तो फिर आप स्केप दबाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसका मैं रिजल्ट चेक करूँ, तो मैंने अपने फार्मूले को सिलेक्ट किया और यहाँ पे F9 प्रेस कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का मुझे रिजल्ट पता चल जाए कि जो सम आ रहा है और सम से जो डिवाइड होने के बाद जो आंसर आएगा उसका क्या रिजल्ट होगा, तो आप उसको पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिर्फ F9 प्रेस करेंगे, तो मुझे बता रहा है कि जो डिवाइड करने के बाद होगा वो 3.08 होगा, ठीक है। और अगर मैं इसको स्केप करूँ, तो आप देख सकते हैं कि 30.8 था, और इसका जो सम था वो 303 था, तो उसका अगर हम सम करते हैं तो ये 306.08 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी फार्मूले का रिजल्ट अगर एडिट फॉर्म में ही चेक करना चाहते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो हम F9 की फंक्शन की से जो है वो उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला बनाया हुआ है जिसके अंदर आपने वीडियो कप भी लगाया हुआ है, और आपने दूसरे फार्मूलाज की कम्बिनेशन उसके साथ मिलाई हुई है, इफ़ की कंडीशंस लगाई हुई है, और आप चेक करना चाहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, तो आप सिंपल अपने फार्मूले को सिलेक्ट करेंगे एडिट फॉर्म में और F9 प्रेस करेंगे, तो वो आपको उसका रिजल्ट बता देगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।